जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं जैन धर्म, जो हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है बाबू, जो हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। पहले पेन का कुछ कलर चेंज कर लेते हैं। पढ़ाने जा रहे हैं बाबू जैन धर्म। बाबू दोस्तों जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माना जाता है बाबू दोस्तों महावीर स्वामी को माना जाता है। ऋग वेद में जैन मुनियों की चर्चा है बाबू। ऋग वेद में जो है 2 जैन मुनियों की चर्चा है। पहला ऋषभदेव, दूसरा अरिष्टनेमी का चर्चा है बाबू। आदि प्रवक्ता के रूप में ऋषभदेव को जाना जाता है बाबू। प्रथम तीर्थकर, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर के रूप में भी ऋषभदेव को जाना जाता है बाबू। महावीर स्वामी को 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर दोस्तों महावीर स्वामी थे। 23वें तीर्थकर बाबू पारस्वनाथ थे बाबू। पारस्वनाथ जो थे ना वाराणसी के रहने वाले थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? वाराणसी के रहने वाले थे। पारस्वनाथ वाराणसी के रहने वाले थे। इसका कालखंड महावीर स्वामी से 250 वर्ष 250 वर्ष पहले का माना जाता है। इनका पिता काशी नरेश अश्वसेन थे। पारस्वनाथ के पिता का नाम अश्वसेन थे, जो काशी नरेश थे। माता का नाम वामा था। पत्नी का नाम प्रभावती। पारस्वनाथ की पत्नी का नाम प्रभावती, जो राजकुमारी कुशस्थल की थी बाबू। इसने राजमोह में बाबू 30 वर्ष की एज में राजमोह को त्याग दिया। आगे आता है बाबू 24वें तीर्थकर मेन संस्थापक जैन धर्म के महावीर स्वामी के माना जाता है, जिनका जन्म बाबू 540 ईसा पूर्व में हुआ था बाबू। वैशाली के कुंडल ग्राम नामक शहर में हुआ था दोस्तों। इनका वास्तविक नाम वर्धमान थे। ये दोस्तों यात्रिक कुल क्षत्रिय थे, यात्रिक कुल के क्षत्रिय थे। इनका पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम त्रिशला थी, जो लक्ष्मी नरेश चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी पुत्री या बेटी अनोंजया, कहीं कहीं पर बाबू इनका नाम प्रियदर्शनी भी मिलता है। इनका दामाद जमाली था बाबू। इन्होंने 30 वर्ष के एज में अपनी बड़े भाई की आज्ञा नंदीवर्धन से लेकर गृह को त्याग दिया। महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था, जिनसे आज्ञा लेकर महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में ही गृह को त्याग दिया। गृह को त्यागने के बाद बाबू इसने 12 वर्ष तक कठोर तपस्या किया। जाम्भिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे बैठकर बाबू 12 वर्ष तक कठोर तपस्या किया। कठोर तपस्या करने के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई बाबू। ज्ञान की प्राप्ति की ही जैन धर्म में कैवल्य या जीन कहा जाता है बाबू। इसने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया। महावीर स्वामी पे अपना पहला उपदेश राजगृह में विपुलाचल पहाड़ी पर वाराकर नदी के तट पर दिया बाबू। इनका अन्य नाम जीन, अरहत, निर्ग्रंथ, केवलिन, नाथपूत के नाम से भी बाबू इन्हें जाना जाता है बाबू। इनके अनुयायी को जैन कहा जाता है। महावीर स्वामी के अनुयायी को जैन कहा जाता है। इनकी मृत्यु बाबू 72 वर्ष में हुई। 72 वर्ष की एज में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई, जो 468 ईसा पूर्व में हुआ बाबू। इनकी मृत्यु जो है ना पावापुरी के राजगृह में हुआ। उस टाइम वहाँ के शासक महाजनपद मल्ल शासक सुशीपाल थे बाबू। इनकी प्रथम शिष्य बाबू इनकी ही दामाद जामाली बनने बाबू। इसने 5 महाव्रत के सिद्धांत दिया। 5 महाव्रत में बाबू इसने कहा अहिंसा, कभी भी हिंसा नहीं करना, किसी को दिल मत दुखाओ। दूसरा इसने कहा बाबू सत्य या अप्रिसा, मतलब कभी भी झूठ मत बोलो, हमेशा सत्य बोलो। तीसरा बात इसने अस्तेय कहा, बोला बाबू कभी भी चोरी ना करे। और चौथा बात इसने अपरिग्रह कहा, मतलब कभी भी संपत्ति को संग्रह ना करे। और 5वां बात ब्रह्मचर्य, इंद्रियों के वश में रखो, मतलब हमेशा ब्रह्मचर्य जीवन अपनाओ बाबू। ये 4 बात जो था जैन धर्म में पहले से ही था, बस इन्होंने 5वां बात ब्रह्मचर्य को जोड़ा बाबू। इसने बाबू ईश्वर में विश्वास, ईश्वर को नहीं मानता था, ईश्वर में अविश्वास, इसने ईश्वर को नहीं मानते थे। इसने बोला संचार की रचयिता ईश्वर नहीं है और न ही इसका नियंत्रक है बाबू। इसने आत्मा में विश्वास को मानते थे बाबू। ये बोले जीव, पेड़, पौधा, पत्थर सब में आत्मा है बाबू। इसने कर्मफल और पुनर्जन्म को भी मानते थे। इसने बोले थे कर्म ही जन्म है, मृत्यु के कारण है बाबू। मोक्ष अथवा निर्माण को भी इसने मानते थे। बोला जाता है मोह माया से मुक्ति के लिए मोक्ष या निर्माण जरूरी है बाबू। कर्म फल से छुटकारे पाने के लिए बाबू इसने त्रिरत्न दिया। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिया। त्रिरत्न बाबू पहला सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान सच्चा पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। सम्यक दर्शन सत्य में विश्वास एवं यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। सम्यक आचरण दुख सुख के प्रति संभाव रखना चाहिए बाबू। इसने बाबू जैन संघ की स्थापना की। इसने प्रथम जैन संघ की स्थापना पावापुरी में किया बाबू। पावापुरी में किया। पावापुरी में बाबू भिक्षुक, जैन संघ में रहने वाले भिक्षुनी, श्रावक और श्राविका थे बाबू। भिक्षुक भिक्षुनी को जीवन व्यतीत सन्यासी करना पड़ता था। जो बाबू सन्यासी जीवन व्यतीत करता था उसे भिक्षु या भिक्षुनी कहते हैं। जो गृहस्थी जीवन व्यतीत करते थे उसे श्रावक या श्राविका कहते थे बाबू। जैन धर्म के प्रसार बाबू इनका प्रथम शिष्य इनका दामाद जामाली था। प्रथम भिक्षुनी बाबू चंदना थी, जो चंपा नरेश दधिवाहन की बेटी थी बाबू। इनके प्रधान शिष्य की संख्या बाबू 11 था, जिनको गंधर कहा गया बाबू। प्रधान शिष्य में प्रमुख शिष्य सब आनंद, सूरदेव, कामदेव, कुंडोकलिए इत्यादि थे बाबू। इनकी भाषा बाबू प्राकृतिक भाषा थी। जैन संघ की स्थापना बाबू पावापुरी में किया गया था बाबू। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष सुधर्मन बना बाबू। दोस्तों राजकीय संरक्षण देने वाले इस धर्म को बाबू कुछ महत्वपूर्ण राजा भी थे, जिसने चेटक, चंद्रगुप्त मौर्य, अमोधवर्ष, खारवेल, चंडोप्रघोत, दधिवाहन, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन
बाबू ये सब ने राजकीय संरक्षण दिया जैन धर्म का। जैन धर्म में विभाजन बाबू महावीर स्वामी की मृत्यु को 200 वर्ष बाद मगध में 12 वर्ष के लंबा अकाल पड़ा, जिसकी बाबू साक्ष्य पुस्तक पृष्ठि पर्वन जिसका रचयिता कृति हेमचंद्रन थे बाबू, उनसे मिलता है। बाबू मगध में जब 12 वर्ष का लंबा अकाल पड़ा तो कुछ लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में बाबू कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर चले गए, और कुछ लोग बाबू अस्थुल बाहु के नेतृत्व में बाबू मगध में ही रह गए। बाबू जो भद्रबाहु के नेतृत्व में श्रवण बेलगोला चले गए उन्हें दिगंबर कहा गया। जो बाबू अस्थुल बाहु के नेतृत्व में बाबू मगध में रह गए उन्हें श्वेतांबर कहा गया। भद्रबाहु बाबू महावीर स्वामी के कट्टर समर्थक थे बाबू, ये बिना कपड़ा पहने रहते थे। बाबू अस्थुल बाबू पारसुनाथ के समर्थक थे। पारसुनाथ का कहना था बाबू ऊपर और नीचे शरीर को व्हाइट कपड़े से उजले कपड़े से हम ढक सकते हैं, इसलिए बाबू ये श्वेत कपड़ा धारण कर लिया। थैंक यू दोस्तों।